संकलन, योगात्मक, संयोजन या योग अभिक्रिया, चार नाम से आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। संकलन अभिक्रिया से भी, योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या योग अभिक्रिया, है ना। पढ़ लेते हैं इसके परिभाषा को। देखो, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? संकलन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया या योग अभिक्रिया, है ना। इसमें क्या होगा? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे और एक नया पदार्थ बनेगा। जैसे देखो, यहाँ पर ए कोई एक पदार्थ है और बी दूसरा पदार्थ है, ये मिल गए और क्या बना लिए? ए बी एक नया पदार्थ। ठीक। संकलन अभिक्रिया मुख्य रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। असंतृप्त, और कौन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं? जितने भी धरती पे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको दो भागों में बांट के पढ़ा जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें केवल और केवल सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के मध्य, है ना। और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। डबल बॉन्ड वाले को हम एल्कीन कहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन कहते हैं। इनका फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और इनका फॉर्मूला होता है इनका फॉर्मूला होता है CnH2n और इनका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ध्यान दीजिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, CnH2n+2। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फार्मूला होता है। इस फार्मूले से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनेंगे, मतलब वे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। जैसे देखो यहाँ पर मैंने एथेन बनाया है, यहाँ पर एथेन, तो कार्बन कार्बन के बीच क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड हो गया, है ना। इनका फार्मूला होगा CnH2n+2। जो असंतृप्त होंगे एल्कीन, फार्मूला CnH2n, जो एल्काइन CnH2n-2, है ना। चलो अब देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के संकलन, संयोजन, योगात्मक अभिक्रिया को। देखो, यह है आपका एल्कीन, मैं यही लिख दे रहा हूं। हाँ ठीक है, यहाँ लिखता हूं मैं। एथीन बनाया यहाँ पे, एथीन, ध्यान दीजिएगा, एथीन है ये, एथीन। इसकी अभिक्रिया किससे हो गई? हाइड्रोजन की उपस्थिति में हो गई और यहाँ कैटालिस्ट लग गया बेटा, निकिल। निकिल की उपस्थिति में होता है ना। अब क्या होगा? देखो, एक सबस्टांस ये हो गया और एक सबस्टांस ये हो गया, है ना। दो अलग अलग सबस्टांस होंगे और मिल के एक नया सबस्टांस बनाएंगे, तो क्या बोलेंगे उसको? योगात्मक अभिक्रिया। देखो होगा क्या, अब ये इससे जाके जुड़ जाएगा। होगा क्या बेटा? यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होता है, होमोलिटिक क्लीवेज। ये डबल बॉन्ड क्या होते हैं? टूटते हैं, यहाँ पे क्या आ जाते हैं? कार्बन। यहाँ पर भी क्या होगा? होमोलिटिक क्लीवेज होगा, होमोलिटिक क्लीवेज। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऐसे ऐसे कार्बन। अब एक H यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब यहाँ का एक H क्या हो जाएगा? यहाँ पर, और एक वाला H आ जाएगा यहाँ पर, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, क्या बन जाएगा? यहाँ डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो गया और यहाँ से ये हो गया आपका, यहाँ से ये हो गया। इसको ऐसा ना बनाओ ना, ऐसा ना बनाओ, ठीक नहीं लगेगा। इसको ऐसे बनाते हैं, देखो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन था, इस पर भी 2 हाइड्रोजन था, यहाँ भी क्या हो गया? 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? 2 हाइड्रोजन हो गया, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हुआ है? डबल बॉन्ड टूट के जोड़ा है, तो यहाँ पर हो गया आपका ये H। ठीक है, तो ये था आपका एथेन, और क्या बन गया यहाँ से? एथेन बन गया, एथेन। ओके, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था और क्या बन गया यहाँ पे? संतृप्त। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखो यहाँ पे एक नया सबस्टांस बना है भाई, ये एथीन है, एथीन, वहाँ क्या बन गया? एथेन। नया सबस्टांस बना कि नहीं बना? और 2 लोगों के जुड़ने से बना है, तो क्या बोलेंगे इसको? योगात्मक अभिक्रिया।
संयोजन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान दीजिएगा, किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अभी आगे बात करेंगे इस पे हम लोग। एक बार पुनः देखो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर निकिल कैटालिस्ट के उपस्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन आगे बात करेंगे अभी। अब यहां देखो एल्काइन, एल्काइन देखते हैं। अब कार्बन कार्बन फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n-2। ये एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। देखो ये है आपका एल्काइन, जिसको हम देंगे IUPAC नाम अथाइन, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया हो गई किससे? हाइड्रोजन की उपस्थिति में कैटालिस्ट वही रहेगा निकिल, है ना। निकिल डी ब्लॉक तत्व है और डी ब्लॉक तत्व का गुण होता है कि वो कैटालिस्ट के रूप में कार्य करते हैं, है ना। क्यों करते हैं? क्योंकि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनके जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो अधूरे भरे होते हैं ना, उनकी बैलेंसियाँ फ्री होती हैं, बैलेंसी मुक्त होती हैं। तो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं कैटालिस्ट के रूप में, है ना, प्रयोग किए जाते हैं। जब जाएंगे आप 12th में, नहीं 11th में जाएंगे और पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा आपका एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। जब डी ब्लॉक तत्व पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा डी ब्लॉक तत्वों का प्रमुख लक्षण, उसमें आपको बात करना होगा आपको, वहाँ आपको समझना होगा। वहाँ आप समझेंगे कि डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, कैटालिस्ट के रूप में क्यों प्रयोग किए जाते हैं, है ना। चलिए देखिए तो होगा क्या, यहाँ के ये वाले बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड टूट जाएंगे, कार्बन कार्बन के मध्य क्या बचेगा? सिंगल बॉन्ड, है ना। कुल कितने H हैं इस कार्बन के ऊपर? इसके ऊपर एक और इसके ऊपर एक, और जुड़ कितने रहे हैं? 4 जुड़ रहे हैं, 1 2 3 और 4, देख लो जुड़ गए। कार्बन कार्बन के मध्य जो ट्रिपल बॉन्ड था वो टूट के क्या हो गया? सिंगल हो गया। टूट के क्या हो गया? वो सिंगल हो गया, टूट के सिंगल हो गया। और क्या बन गया यहाँ से? एथेन बन गया, एथेन बन गया। मतलब असंतृप्त, अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स हैं कहाँ बन गए? वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो गए, है ना। अब देखो यहाँ पर भी क्या है? 2 अलग अलग पदार्थ हैं, है ना। एक अथाइन और दूसरा हाइड्रोजन गैस। निकिल की उपस्थिति में क्या हो गए? तीसरा नया सबस्टेंस बना लिए। मतलब इनका इसमें क्या हो गया? योग हो गया, योग हो गया। 2 लोग मिले, 2 सबस्टेंस मिले, मिलके एक हो गए, मतलब योगात्मक अभिक्रिया हो गई। अब हम बात करते हैं बेटा, अभी हम बात किए थे ना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। देखो हम बात करते हैं, ये हो गया आपका प्लांट ऑयल कहते हैं इसको, प्लांट ऑयल। आप इसको डालडा कह सकते हो, घी कह सकते हो, नहीं डालडा कह सकते हो, घी नहीं, डालडा कह सकते हो, प्लांट ऑयल है ये, है ना। और यहाँ देखो कार्बन कार्बन के मध्य क्या है? डबल बॉन्ड है। मतलब यह भी क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। मतलब जो प्लांट होता है ना, प्लांट, वो भी क्या होते? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जो प्लांट नहीं, जो प्लांट के ऑयल होते हैं वो भी क्या होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। मतलब कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। देखो यहाँ क्या है? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है ना। और यहाँ पे जो R है ना बेटा, R वो एल्किल समूह है। और कौन सा एल्किल समूह? लंबी श्रृंखला वाले एल्किल समूह। कार्बन की संख्या क्या होगी? 15 17 20 होगी, है ना। प्लांट ऑयल, इसमें क्या होगा बेटा? निकिल कैटालिस्ट लगेगा
और हाइड्रोजन इसमें जोड़ दिया जाएगा, तभी तो बोलेंगे हाइड्रोजनीकरण। और क्या बन जाएंगे ये, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड टूट के सिंगल हो जाएंगे। और देखो यहाँ पे एक एल्किल, दो एल्किल, तीन एल्किल और चार एल्किल। कार्बन की बैलेंसी नहीं पूरी हुई, 1 2 3 1 2 3 बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना। तो 2 H यहाँ जोड़ा है, एक H यहाँ जोड़ दो, एक H यहाँ जोड़ दो, क्या बन गया अभी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन गया। संतृप्त, इसे ही बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, हाइड्रोजनीकरण। इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमने क्या किया, हाइड्रोजन जोड़ करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना दिया। और हाइड्रोजन जोड़ने की क्रिया क्या कहलाता है, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन, ध्यान दीजिएगा बेटा, हाइड्रोजिनेशन। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रतिस्थापन अभिक्रिया पे, है ना। प्रतिस्थापन अभिक्रिया को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसकी परिभाषा को समझें, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के एक या एक से अधिक परमाणुओं या परमाणुओं के समूहों का दूसरे परमाणु या परमाणुओं के समूहों द्वारा प्रतिस्थापन क्या कहलाता, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे मान लो कि आप कहीं बैठे हो, मैं यहां खड़ा हूं, कोई व्यक्ति आया मुझे हटा दिया, तो मेरा क्या हो गया, प्रतिस्थापन हो गया, मेरे जगह पे वो व्यक्ति आ गया, है ना। तो उस व्यक्ति द्वारा मेरा क्या हो गया, प्रतिस्थापन हो गया। ऐसे यहां पे होता है, कोई एटम या कोई एटम का समूह कार्बन के ऊपर बैठा होगा, कोई दूसरा एटम या एटम का समूह आएगा और कार्बन की जगह पे बैठेगा और वहां से उस एटम को ढकेल के हटा देगा। मतलब एक परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा दूसरे परमाणु या परमाणुओं के समूहों के स्थान में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए, अच्छा भी बताएंगे, हाँ पहले ये देख लीजिए, जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं ना, वे संतृप्त हाइड्रोकार्बनों का मुख्य लक्षण है। जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वे मुख्य रूप से प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे एग्जाम्पल के रूप में मेथेन के हैलोजनीकरण पे, हैलोजिनेशन ऑफ मेथेन, हैलोजिनेशन ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ मेथेन। देखो बेटा, बहुत सिंपली, बहुत आसान है, बहुत आसान। ये है आपका मेथेन, ठीक है। अभिक्रिया हो गया किससे, हैलोजन ही लिख लेता हूं मैं ना, X2। हैलोजन को X2 से ही लिखा जाता, क्योंकि हैलोजन क्या होते हैं, डाई एटॉमिक होते हैं। डाई एटॉमिक मतलब द्विपरमाणविक, द्विपरमाणविक, पता नहीं सही है कि नहीं, हाँ ठीक है सही है, द्विपरमाणविक होते हैं, है ना। मतलब हैलोजन अगर केवल X के रूप में होगा तो माइनस के रूप में आएगा, वो अनस्टेबल होगा। जब दो X जुड़ेंगे आपस में, दो X जुड़ेंगे आपस में तो क्या बन जाएगा, X2 बनेगा और ये स्टेबल होगा, है ना। चलिए देखिए, हाँ इस अभिक्रिया को होने के लिए क्या चाहिए होगा, सनलाइट चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, सनलाइट चाहिए होगा। सनलाइट की उपस्थिति में क्या हो जाता है, ये यहां से एक X आएगा और यहां से एक H यहां आएगा, X यहां गया और यहां से एक H बाहर आया। देखा, यहां से एक परमाणु यहां पर आया और यहां से एक परमाणु यहां पर आया। मतलब देखो, पहले लिख लेता हूं उसके बाद समझाता हूं। इस कार्बन के 3 H क्या है, इंटैक्ट वहां सेम है, और एक H को हटा के फेंको, ठीक है। कहां फेंको, कहां फेंको, इस H के जगह पे, और यहां से एक X को कहां फेंको, इस H की जगह पे, ठीक है। तो क्या हुआ,
एक X ने क्या किया, एक H को हटाया और एक H ने क्या किया, इसको हटाया। मतलब इन दोनों के बीच क्या हो गया, स्थान परिवर्तन हो गया। जहां X था वहां H पहुंचा और जहां H था वहां X पहुंचा, है ना। क्या बोल देंगे इसको, इसको बोल देंगे हम हैलो। हैलोजन को क्या बोल देंगे, हैलो। और ये होगा आपका मैथेन, हैलो मैथेन बन गया। और यहां निकल गया आपका हाइड्रोजन हाइलाइट, हाइड्रोजन हाइलाइट, ठीक है, हाइड्रोजन हाइलाइट। ये हो गया आपका मेथेन का हैलोजनीकरण। मेथेन का हैलोजनीकरण मतलब मेथेन में क्या जुड़ गया, हैलोजन, और क्या निकल गया यहाँ से, हाइड्रोजन हाइलाइट। अब यह अभिक्रिया एक स्टेप में नहीं पूरी होती। अगर यहाँ पे हैलोजन की मात्रा ज़्यादा है तो अभिक्रिया 3-4 स्टेप में जाएगी और बारी बारी से सारे H क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापित हो जाएंगे। जैसे देखो, जैसे देखो, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। H प्लस हम X की जगह पे क्या ले लेते हैं, अब Cl2 ले लेते हैं, ठीक है। और यहां ले लेते हैं हम सनलाइट को हम H न्यू से भी दिखाते हैं, H न्यू सनलाइट, है ना। अब यहां से तुमने क्या डाला, एक यहां पर, अच्छा ठीक है, तुम ना इसको ऐसे कर लो, हाँ ये ऐसे। अब यहां से इतने को निकालो बाहर तो क्या निकलेगा, HCl। और यह क्या करो, यहाँ पे जोड़ दो तो क्या बन गया आपका, बन गया आपका ये देखो। और यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ आ गया आपका Cl, ठीक है। अच्छा अब ये, हाँ नाम लिख लो इसका, क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन बन गया, ठीक है। अब इसमें पुनः क्या डालना है आपको, H न्यू, और हाँ मैं थोड़ी स्पेस देके लिखता हूँ यहाँ पे ना, स्पेस देके, प्लस Cl2, H न्यू मतलब सनलाइट। अब क्या होगा देखो बेटा, जैसे यहाँ पर हुआ था वैसे ही क्या होगा। अच्छा इसको अलग अलग लिख लो, थोड़ा आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब यहाँ से क्या निकाल दो बेटा, अब इनको निकालो इतना, ऐसे ऐसे, ठीक। तो क्या निकलेगा, माइनस HCl, और एक Cl क्या हो जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा तो क्या बोलेंगे, ये वाला H तो सेम है, ये वाला Cl आ गया था, यहाँ भी क्या आ जाएगा, Cl। अब देखो एक ही कार्बन पे क्या आ गया, 2 गो Cl आ गया, तो इसे क्या बोलेंगे, डाई, क्या बोलेंगे इसको, डाई क्लोरोमेथेन, ठीक है। अभी भी मेथेन में 2 H हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापित हो जाएंगे। पुनः क्या करो, पुनः लगाओ यहाँ पे Cl और सनलाइट, पुनः क्या निकलेगा यहाँ से बेटा। अब यहाँ से इनको बाहर निकालो तो क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा यहाँ पर Cl आ गया, यहाँ पर Cl हो गया, और यहाँ पर भी एक Cl आ जाएगा, यहाँ पर भी Cl, और यहाँ पे हो जाएगा आपका CHCl3। और क्या निकलेगा यहाँ से बेटा, यहाँ से क्या निकलेगा, माइनस HCl, और क्या बन गया आपका, ट्राई क्लोरोमेथेन, ट्राई क्लोरोमेथेन बन गया बेटा। इसी को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसको। और क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है निश्चेतक के रूप में, है ना, बेहोश करने वाली दवा के रूप में इसका प्रयोग होता है। अब नहीं होता, पहले होता था, अब ईथर वाले कंपाउंड्स का प्रयोग होता है ना, क्योंकि बड़े इसके साइड इफेक्ट थे। चलिए अभी भी एक H बचा है इसमें, इस H को भी क्या करते हैं हम, इस H को भी हम क्या करते हैं, थोड़ा स्पेस देके लिखता हूं,
सूर्य का प्रकाश। अब देखो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, ऐसे निकल जाएगा -HCl और क्या बन जाएगा आपका, कार्बन के ऊपर चारों Cl आ गए। अब बोलेंगे हम 4 है तो टेट्रा, क्लोरीन है तो क्लोरो, एक कार्बन है सिंगल बॉन्ड है तो एक कार्बन है तो मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो N, टेट्राक्लोरोमेथेन, 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 TCM, टेट्राक्लोरोमेथेन। CTC, हाँ, तो ये रहा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको लिख लीजिए। मेथेन में 4 H थे, चारों H 4 स्टेप में बारी बारी से निकल गए और पहला जब H निकला तो CH बना। देखो इसको लिख लेंगे हम CH3Cl क्लोरोमेथेन, इसको लिख लेंगे हम CH2Cl2 इसको, और बोलेंगे हम डाई क्लोरोमेथेन, यहाँ पे लिख लेंगे CH3, इसको लिखेंगे हम CHCl3 ट्राइक्लोरोमेथेन या क्लोरोफॉर्म, और यहाँ तो आप देख ही रहे हो क्या बन गया, CCl4 टेट्राक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन बन गया, टेट्राक्लोरोमेथेन। ये तो ये हो गया आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।